ये कहानी दो दोस्तों की है, राहुल और समीर की। दोनों के पास लगभग 50 लाख रुपए थे और वह उलझन में थे कि पैसा कहाँ निवेश करें। राहुल ने शहर के किनारे एक छोटा सा घर खरीदा। उसे लगा कि ज़मीन अपनी हो तो सुकून रहता है। उसने कहा, भाई दीवारें अपनी हैं, किराया नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जल्द ही उसे प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस और सोसाइटी के खर्चों का पता चला। उसका पैसा ईंट पत्थरों में ही लाख हो गया। दूसरी तरफ समीर ने शेयर बाजार, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में निवेश किया। उसने कुछ पैसा इंडेक्स फंड में और कुछ अच्छी कंपनियों के शेयरों में लगाया। उसने घर नहीं खरीदा बल्कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ्लैट किराए पर लिया। 10 साल बाद राहुल का घर अब 80 लाख का हो चुका था। उसे खुशी थी, लेकिन जब उसने हिसाब लगाया तो टैक्स और मुरम्मत के बाद मुनाफा उम्मीद से कम था। वहीं समीर का पोर्टफोलियो कंपाउंडिंग की ताकत से लगभग 1.5-2 करोड़ के आसपास आ चुका था। समीर के पास लिक्विडिटी थी, वह जब चाहे पैसा निकाल सकता था। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीख देखने को मिलती है, घर अगर रहने के लिए बेहतर है, लेकिन अगर मकसद सिर्फ दौलत बढ़ाना हो तो शेयर बाजार और एसआईपी अक्सर रियल एस्टेट को पीछे छोड़ देते हैं। राहुल के पास घर तो था, लेकिन समीर के पास आर्थिक आज़ादी थी।